पढ़ेंगे, इस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फॉर्म का यूज़ क्या-क्या है इसको देखते हैं। जैसे कि आप कभी-कभी किसी वेबसाइट पे जाते होंगे ना, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कुछ आपसे डेटा लिया जाता है, ठीक? तो डेटा का क्या होता है कि आपसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है इन्फॉर्मेशन और उसको अपने पास स्टोर करता है, जो वेबसाइट चला रहा है, ठीक है? चला रहा है मतलब यूज़र नहीं, जो उसका ओनर है, ठीक है? कुछ-कुछ आपसे वो डेटा लेते हैं और अपने पास स्टोर करता है, ताकि क्या होता है कि उसमें डेटा में क्या-क्या हो सकता है, जैसे ईमेल हो सकता है, एक फ़ोन नंबर हो सकता है, मार्केटिंग के लिए तो जमा रखता है ताकि बाद में कभी आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है? या फिर और भी रीज़न है उसका, बहुत सारा रीज़न है बताते हुए धीरे-धीरे, ठीक है? तो आपसे डेटा लेता है फॉर्म के ज़रिए। तो फॉर्म का काम क्या हो गया कि यूज़र का डेटा को वो अपने आप पास कलेक्ट करता है फॉर्म के ज़रिए, ठीक है? यहाँ तक समझे? तो अभी हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक? उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे एक सर्च बॉक्स बनाएँगे आप अपने वेबसाइट पे और उसपे कुछ भी सर्च करेंगे तो कहाँ जाके खोलेगा, गूगल के पेज पे जाके खोलेगा, ठीक है? यानी सर्च होगा आपके वेबसाइट पे और सर्च का जो रिज़ल्ट आएगा गूगल के पेज पर आएगा, ठीक है? 2 चीज़ समझ गए हम लोग, ठीक है? तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्म को क्रिएट करेंगे और उसको बना के देखेंगे और फॉर्म का एक-एक एक-एक एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि क्या इसमें कहाँ पे कैसे यूज़ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म में होता क्या-क्या है। तो आप किसी वेबसाइट पे गए होंगे, तो आपसे फॉर्म पे क्या देखे होंगे, फॉर्म मतलब एक तरह का जैसे लॉगिन फॉर्म होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है ना, कि यहाँ पे यूज़र नेम भरिए, ठीक है? अपना नाम भरिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ भरिए। डेट ऑफ बर्थ रहता भी नहीं भी रहता है। फिर मान लीजिए कि आपका कुछ जिसका जिस वेबसाइट पे गए वो एस्ट्रोलॉजी का वेबसाइट है, तो आपसे टाइम भी पूछेगा डेट ऑफ बर्थ के साथ-साथ। ठीक है? इसके अलावा क्या-क्या हो सकता है? आपसे ईमेल माँगता है, फ़ोन नंबर माँगता है, ठीक है? पासवर्ड आप अपना क्रिएट करना रहता है। तो सारा डेटा जो है फॉर्म के ज़रिए हम लोग जमा करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इसी को पूरा क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा और क्या भी हो सकता है, देखते हैं किसी-किसी जगह पे चेक बॉक्स भी रहता है, किसी-किसी जगह पे रेडियो बटन रहता है, ठीक है? चेक बॉक्स मतलब क्लिक करने से चेक हो जाएगा ऐसा, इस जैसा जो कि है और रेडियो बटन कैसा बटन रहेगा, क्लिक करेंगे एक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चेक बॉक्स का कहाँ यूज़ होता है, मान लीजिए कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के वेबसाइट पे गए, वहाँ आपसे पूछा कि आप कौन-कौन सा सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप जैसे कि वहाँ पे यूट्यूब एसईओ था फिर वेबसाइट का जो एसईओ होता है वो था और आपको लोगो भी बनवाना था और आपको पोस्टर भी या बैनर भी बनवाना था, ठीक है? इसमें से किसी 2 को बनवाना था, तो आप क्या करेंगे वो चेक बॉक्स रहेगा 2 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो ऐसा चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरे जेंडर ऐसा रेडियो बटन कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पे सिंगल चॉइस हो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिंगल चॉइस हो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखे होंगे कि किसी वेबसाइट पे लिखा रहता है कि आप मेल है कि फीमेल है। तो एक पे ही क्लिक करेंगे। तो एक पे क्लिक करने के लिए हम ऐसा रेडियो बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस पे उस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा राउंड ऐसा गोल हो जाता है, ठीक है? तो सारे को भी क्रिएट करेंगे। तो कुछ एग्ज़ाम्पल भी देखना चाहेंगे क्या? चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं एचटीएमएल फॉर्म का, ठीक है? किसी वेबसाइट पे। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, देखिए यहाँ पे आया एक ठो फॉर्म ये जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म है ना? यहाँ पे आपसे लॉगिन का फॉर्म है। तो आपसे यहाँ पे ईमेल एक 2-3 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या-क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे पासवर्ड है, इससे लॉगिन करना है। जिसका क्रिएट किया हुआ है उसको आप मतलब साइन अप किया हुआ है यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दिए होंगे कि जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे 2-3 सजेशन दिखाई दे दिया, है ना? कि आप क्लिक करेंगे फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल अप हो जाएगा, ठीक? तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं इसको भी देखेंगे हम लोग अभी। कि क्या करने से क्या यूज़ करने से हम लोग का जो ब्राउज़र सजेशन देता है कि आपका फॉर्म ऑटो कंप्लीट हो, ठीक है? और पासवर्ड में देखिए 2 चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट डाल दें, ठीक है? तो यहाँ पे सीधा लिखा आएगा नो अकाउंट फाउंड, ठीक है? ऐसा क्यों? और अगर यहाँ पे एट द रेट ऑफ 1 सेकंड रुकिए, ये नो अकाउंट फाउंड इसीलिए है कि उसका डेटाबेस में शामिल है ही नहीं, ठीक है? पासवर्ड में देखिए हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक? और यहाँ ईमेल में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है?
कि टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, 2 अंतर आपको दिखाई दिया, ठीक। इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि लॉगिन। यहाँ पे पहले पहले से यहाँ पे देखिए अंदर में लिखा है योर ईमेल और यहाँ पे लिखा है योर पासवर्ड, ठीक है? 2 चीज़ आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब है क्या? कि आपको यहाँ पे एक ईमेल हेडिंग दिखाई दे रहा है, हेडिंग नहीं है, लेवल है, मतलब इसके बारे में बता रहा है कहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अंदर में पहले से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एनिमेशन करके दिखाते हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पे एक लॉगिन लिखा दिखाई दे रहा है ना? जब हम राउंड कर रहे हैं पे ब्राउज़र पे नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है वहाँ पे। चलिए ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, कुछ एरर आ रहा है। जो हम यहाँ पे राउंड कर रहे हो, राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा डिस्प्ले पे, है ना? बट ऐसा हुआ क्यों? रुकिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए वो जो यहाँ पे एनोटेशन है, मतलब कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे थे दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है? चलिए उसका कुछ और ही कर लेते हैं इसके अलावा। सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम सेलेक्ट किए, वहाँ पे आपको लॉगिन लिखा दिखाई दे रहा है। इसको ज़ूम करें तो देखिए ठीक से। जो हम सेलेक्ट किए थे यहाँ लॉगिन लगा दिख लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? इसके ऊपर देखिए एक ऐसा ईमेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। बॉक्स के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक योर ईमेल लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे हम कुछ लिखना शुरू करें टेक्स्ट गायब हो जा रहा है, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा, अब इसको यूज़ करेंगे कैसे? तो जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और जैसे हम कुछ लिखना शुरू कर रहे हो गायब हो जा रहा है, तो जो लिखा हुआ है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है? प्लेस होल्डर कहते हैं इसको, कि आप प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा और कुछ आप लिखना शुरू करेंगे हट जाएगा, ठीक है? दूसरी बात कि हम जो ईमेल में जो भी टाइप कर रहे हैं विज़िबल है, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पासवर्ड में जो टाइप कर रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है? दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है लॉगिन बटन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन होगा। क्या होगा कि आप लॉगिन होके किसी पेज पे चले जाएँगे, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है कि हम किसी बटन पे क्लिक किए तो हम कहाँ चले गए रिडायरेक्ट होकर के और ये बटन कैसे आया, ठीक है? और ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पासवर्ड का जो टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब कैसे हो रहा है, वो सब आपको जानना है, ठीक है? किसी का लॉगिन नहीं हो रहा था क्या? ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर है क्या? बताइए। हाँ क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? और इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे ईमेल जहाँ पे लिखा हुआ, पासवर्ड जो लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारा वहाँ पे हो सकता है, टेक्स्ट क्या हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, ईमेल के अलावा और भी बहुत सारा चीज़, तो जो-जो हो सकता है उसको हम लिखेंगे। लेकिन फॉर्म का एक फॉर्मेट आप लोग समझ गए ना? फॉर्म का फॉर्मेट आप लोग जी। समझ गए, ठीक है? चलिए तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपना कोड खोलना पड़ेगा। और थोड़ा-सा टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं पहले।
इसके बारे में जो थोड़ा थ्योरी है उसको देख लीजिए। बोला कि एचटीएमएल का जो फॉर्म है यूज किया जाता है यूजर का जो इनपुट है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्म के एक तरह का सिर्फ कंटेनर है, ठीक है। जब हम एचटीएमएल का जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग इतना ही है, सब स्मॉल में। ये सिर्फ कंटेनर है, ठीक है। हम ऐसा जब इसको यूज करेंगे तो एक कंटेनर बन जाएगा मेरे लिए, जिसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ईमेल था, यूजर नेम था, पासवर्ड था। तो वो सब जो अलग अलग टाइप का आपको दिखाई दे रहा था, यूजर नेम, पासवर्ड, उसको इनपुट एट्रीब्यूट से ला रहे थे, ठीक है। जैसे इनपुट में क्या होता है, जब एक इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट भरने के लिए फॉर्म में कुछ आ जाएगा मेरे पास, जैसे यूजर नेम, नेम वगैरह, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं छोटा सा। चलिए नया बनाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओपन फाइल कर लेंगे या फोल्डर कर लेते हैं। आज 5 क्लास है ना, 5वां क्लास है। चलिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके हम लोग रखे थे पहले से। वहां पे फोल्डर में क्या करेंगे, हम 2 फाइल बना लेंगे, ठीक है। पहला फाइल क्या बना लेंगे, फॉर्म पढ़ रहे इसलिए फॉर्म डॉट एचटीएमएल बना लेते हैं, ताकि हमको याद रहे। और दूसरा क्या बना लेते हैं, स्टाइलिंग के लिए स्टाइल्स डॉट सीएसएस। देखिए हम लोग फॉर्म और स्टाइल्स दो नाम का 2 फाइल बना लिए, ठीक है। ऐसे आप लोग जब पहला पेज बनाए तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखिएगा, ठीक है। तो फॉर्म डॉट एचटीएमएल हम इसलिए नाम रखे हैं ताकि जब हम लोग क्लास खत्म हो तो आप कोई कोड शेयर कर सके आपके साथ। तो हमको तो याद रहना पड़ा, रखने के लिए कैसे जानेंगे कौन सा में कहाँ पे हम फॉर्म बनाया, इसलिए फॉर्म के नाम से रख दिया ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म और स्टाइल से इसको लिंक करेंगे आपस में, तब तो हम कुछ स्टाइल वाले फाइल में कुछ काम करें। और वो काम कहाँ जा करके ट्रिगर हो, एचटीएमएल वाले में, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए सबसे पहले एचटीएमएल फाइल बनाया तो इसका बॉयलर प्लेट लिख लीजिए, ठीक है। अब लिंक जो फॉर्म है ना, देखिए अब इसको एक काम कीजिए, ओपन फोल्डर करने से क्या हुआ था कि हम लोग इसको लाइव सर्वर पे खोल सकते थे। यहाँ पे देखिए गो लाइव करेंगे तो ब्राउजर में खुल जाएगा मेरा पेज। अभी ब्लैंक दिखे, कुछ लिखे ही नहीं हम लोग। क्या क्या बोले, ये बॉयलर प्लेट एक बार कैसे बनता है, एक बार डायरेक्ट में? बॉयल पर कैसे बनता है, वरना आप अजय बोल रहे हैं ना। हाँ, नहीं मैं देखिए, बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ, तो एक्सक्लामेशन का एक चिन्ह है, एक्सक्लामेशन मार्क डालिएगा ना, तो कहाँ पे होता है, 1 पे होता जी। है। 1 और एक्सक्लामेशन साथ होता है, तो 1 के ऊपर हाँ वाले हाँ, एक्सक्लामेशन को हमको डालना, शिफ्ट के साथ ऐसे एक्सक्लामेशन डालेंगे और ऐसे इंटर पे क्लिक कर ठीक देंगे, ठीक है। बन गया, हो लिखा गया। गया कोड। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब आप पहले का क्लास का वीडियो नहीं देख रहे ना। अब देखिए इसमें क्या करना, हम फॉर्म बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम ओपन विथ लाइव सर्वर किए तो मेरा एक ब्राउजर पे खुलना शुरू हो गया। ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइटल है, तो हम टाइटल में जो डालेंगे वही वहाँ लिखाई देगा। तो हम देखिए फॉर्म डाल लिखे, फॉर्म बना रहे थे, फॉर्म लिखते हैं, जैसे कंटेंट का टाइटल होता है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम इस स्टाइल वाले सीएसएस का जो स्टाइल सीएसएस जो इसको लिंक करेंगे। तो लिंक कहाँ पे किया जाता है, ये सब हेड में। हेड में क्या करेंगे, LIN के जो टैग है, लिंक टैग, उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे HERF में, मैंने हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में हम स्टाइल्स डॉट CSS का जो नाम रखे उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब क्या हुआ कि अब हम जो काम यहाँ पे करेंगे स्टाइल वाले में वो रेंडर हो जाएगा, वही शो होने लगेगा HTML पे, इस पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए फॉर्म बनाते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है, एक्शन। ठीक है? तो एक्शन क्या होता है पता है ना? कि हम लोग जो फॉर्म में जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो मेरे फॉर्म का डेटा को कहाँ जाना है, तो जहाँ पे जाना है उसको एक्शन वाले इसमें लिख देंगे। जैसे हमको सर्वर पे भेजना है तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वर। उसका नाम रहेगा, किसी फाइल में लिखना है तो वहाँ पे लिख देंगे फाइल, ठीक है? इसका यूज़ दिखाएँगे, अभी तो हमको एक्शन पे कुछ काम है नहीं, जब तक कि जावास्क्रिप्ट तक नहीं पहुँच पाते। तब तक के लिए हम जान के चलिए कि एक्शन क्या होता है, कि हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो मेरे पूरे फॉर्म के डेटा को कहाँ भेजना है। तो जिस एड्रेस पे भेजना है उस एड्रेस को हम एक्शन में लिखते हैं, ठीक है? चलिए फॉर्म टैग मेरा क्रिएट हो गया। अभी देखिए फॉर्म टैग क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक ही दिखेगा। देखिए क्या है, फॉर्म टैग सिर्फ कंटेनर है, ठीक है? इसके अंदर हमको अगर लिखना है कुछ, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनपुट करना पड़ता है, ठीक है? इनपुट टैग से आता है। अब इनपुट में देखिए टाइप मेरा टेक्स्ट आ रहा है ना? इनपुट में मेरा टाइप टेक्स्ट आ रहा है। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि अब मेरे ब्राउज़र पे, मतलब मेरे वेबसाइट पे एक टेक्स्ट लिखने के लिए एक जगह आ गया है, देखिए, आ गया ना? यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर टेक्स्ट, मतलब नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक, पहला तो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन हम वेबसाइट पे देखे थे कि सिर्फ ऐसा तो लिखा हुआ नहीं था। देखिए, सिर्फ ऐसा तो लिखा हुआ नहीं था, जहाँ पे क्यूरा पे देख रहे थे। इसके ऊपर एक कुछ इसके बगल में, जैसे कि ना मेरा आदमी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार लॉगिन का ट्राई करते। क्या आईआरसीटीसी में लॉगिन भी तो होता है ना? लॉगिन हो नहीं दे रहा। हम्म, ठीक है, रजिस्टर करने से क्या है, अब देखिए यहाँ फॉर्म दिखा हम लोग को, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? थोड़ा बड़ा कर दिया, देखिए यहाँ पे यूजर नेम जैसा सिर्फ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके अंदर यूजर नेम दिखाई दे रहा है, एक पासवर्ड का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको भी हम लोग बनाएंगे बाद में, एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको भी बनाएंगे, लेकिन एक हम लोग थोड़ा सा, ये बहुत शॉर्टकट जैसा दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है कि इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं, सिर्फ प्लेस होल्डर यूज किया। चलिए किसी और जगह को यूज करते हैं। हाँ, चलिए दिख रहा है, छोटा-मोटा दिख रहा है, ठीक है। मैंने छोटा-सा फॉर्म दिख रहा है। यूज़र नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपका देखिए ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, देखिए इसको बड़ा कर दें। यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आगे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पासवर्ड लिखा दिखाई दे रहा है, उसके आगे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? यूज़र नेम में देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको विज़िबल है, पासवर्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ विज़िबल नहीं है। और नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, सबमिट बटन, है ना? और ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, वेलकम टू, क्या लिखा हुआ है, जीएफजी, क्या है इसका वेबसाइट का नाम क्या है? गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है, जो भी उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, मतलब दो आपका इनबॉक्स थे तो हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए जो आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, कैसे आया है वो, इनपुट से आया है, ठीक? और उसके आगे जो आपका यूजर नेम लिखा दिखाई दे रहा है ना, वो लेवल है, ठीक है? लेवल लिख लगाने से ऐसा आया, ठीक है? तो उसको क्रिएट करेंगे हम लोग। चलिए करके देखते हैं। इसको भी ऐसे ही रख दिया, थैंक यू भाई, जो भी था काम आ गया हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, ठीक है? उस डिव के अंदर बनाएंगे इसको, इसके अंदर लिखेंगे लेवल, लेवल में लिखेंगे यूजर नेम। ये कोड को ऐसे ऐसे गंदा जैसा मत लिखिए, ठीक है? इसको कैसे लिखना बताएंगे, जैसे कि ठीक है, इसको छोड़िए, इग्नोर कीजिए, बाद में बताएंगे इसको कैसे, ठीक है ना? लेवल में क्या लिखेंगे, यूजर नेम लिखा हुआ था ना, यूजर नेम, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या हुआ देखिए, यूजर नेम लिखा हुआ आ गया और उसके पास ऐसा लिखा हुआ आ गया, बॉक्स ऐसा आ गया ना, अपने वेबसाइट पे भी देख लीजिए। यूजर नेम लिखा हुआ आ गया, उसके आगे बॉक्स बना हुआ आ गया, यहाँ पे हम लोग टाइप कर पा रहे हैं, ठीक है? इसको देख लिए, जैसे हम लोग इस वेबसाइट पे देखे थे, कहाँ पे देखे थे, यहाँ पे ना।
देखिए यूजर नेम लिखा हुआ आ गया, उसके आगे ऐसा टेक्स्ट जैसा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बीच में दो कोई कॉलन है, वो कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए कॉलन भी आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके नीचे क्या था, पासवर्ड था ना, पासवर्ड था। पासवर्ड के लिए एक और डिव बनाएंगे, और उसके नीचे फिर से लेबल लिख दीजिए। इसका यूज बता रहे, फॉर क्या है, सबके बारे में बता रहे, ठीक है। पासवर्ड, और इसका इनपुट देखिए, ठीक है। टाइप में पासवर्ड लिख दीजिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, आइए हम लोग अपने वेबसाइट पे देखते हैं। ऐसा करने से यूजर नेम में जो लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पासवर्ड में जो लिख रहे हैं दिखाई देना बंद हो गया, देखे। समझे इसको ऐसा कैसे हुआ। तो जो उस वेबसाइट पे हम लोग देखे थे उतना हम लोग कर लिए, और ऐसा कर कैसे पा रहे, क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको इनपुट से कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट में देखिए आप टाइप है, टाइप में अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो विजुअल होगा टेक्स्ट, पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड क्या होगा, दिखना बंद हो जाएगा। इसका डिफॉल्ट सेटिंग है वो, कि अगर पासवर्ड अगर दिखेगा तो हो सकता है आप कॉपी कर ले, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी पासवर्ड बगल से देख के दोबारा लॉग इन कर सकता है। तो हम लोग क्या करें, इस पे इनपुट में जहाँ पे टेक्स्ट था वहां पे टेक्स्ट लिखे, और जहाँ पे टाइप में पासवर्ड देना था वहाँ टाइप में पासवर्ड लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल हम क्या दिए अभी, टाइप में टेक्स्ट का और पासवर्ड का। लेकिन टाइप बहुत तरह का होता है, ठीक है। टाइप कितना तरह का होता है, तो बहुत तरह का होता है। जैसे कि आप टाइप में लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका नंबर होगा, देखिए लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आप किसी यूजर से उसका मोबाइल नंबर चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ, एक चीज इसमें दिखाते हैं उसके बाद से, टाइप में नंबर लिख दीजिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उनका वेबसाइट है, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे, फॉर आप कोशिश कीजिएगा एबीसी अल्फाबेट लिखने का, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्या कि हम टाइप में वहाँ पे नंबर दिए, लेकिन अगर हम नंबर लिखना चाहे तो लिख पाएंगे, देखिए। और नंबर डालने से टाइप में देखिए इसका गड़ा भटा गड़ा बढ़ाने घटाने का भी आ गया, देख रहे ना। समझे यहाँ तक। लेकिन एक चीज अभी हम लोग को कमी दिखाई दे रहा है, क्या, तो सबमिट का जो बटन था अभी तक उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ पे था, ठीक है। इसमें जो स्पेस सटा हुआ उसको हम लोग चेंज कर देंगे बाद में, उसको छोड़िए अभी। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था बॉक्स में, लिखा हुआ अभी तक हम लोग नहीं आया ना। तो लिखा हुआ कैसे आएगा, तो अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है ना, उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आइए लिख के देखते हैं, यूजर नेम, इनपुट में टाइप में टेक्स्ट लिखा, प्लेस होल्डर इनपुट में लिखना, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या लिखना है, यूजर नेम। जो आप चाहते हैं लोग वहाँ पे टाइप करें, आप उसको सजेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। इनपुट में लिख दीजिए प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर था ना, जो टेलीफोन नंबर, ठीक है। पासवर्ड में लिख दीजिए योर पासवर्ड। तो ऐसा करने से देखिए मेरे वेबसाइट पे क्या हुआ, देखिए प्लेस होल्डर में जो लिखे थे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देना शुरू हो गया, है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, एक फॉर्म को क्रिएट करना सीखे, सबमिट बटन भी ला के दिखाई देते हैं आपको। इसके नीचे हमको बटन चाहिए, क्या करेंगे, एक बटन टैग को यूज कर देंगे। बटन में लिख दीजिए सबमिट, एक नॉर्मल सा बटन भी आ जाएगा, देखिए आ गया ना। देखे, इसका डिजाइनिंग स्टाइलिंग तो हम लोग सीएसएस में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक देखें कि क्या हो सकता है। हाँ जी, समझ गया। हम्म,
यहाँ तक समझ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, और भी टाइप को पढ़ेंगे। तो देखिए इनपुट में क्या-क्या टाइप आता है उसको देखिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप इनपुट में टेक्स्ट लिखेंगे ना, टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे, तो आपको एक ऐसा-ऐसा बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ठीक है? उसमें फिर 1, 2, 3, 4 स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन नंबर लिखेंगे तो उसमें सिर्फ़ आपको नंबर लिखना है, ठीक है? उसके अलावा क्या है देखिए, टाइम लिखेंगे, चलिए एक-एक करके सब करके देखते हैं कि टाइम लिखने से क्या होता है, रेडियो लिखने से क्या होता है, ठीक है? टाइम लिखने से क्या होगा, आपको टाइम भरने का आ जाएगा। एक तो किसी को कॉपी कर लेते हैं, उसमें लिख दीजिएगा। इसमें भी देखिए बहुत सारा चीज़ छोटा हुआ है, 4 क्या होता है, ठीक है? इसमें नेम डालना छोटा हुआ है, आईडी डालना छोटा हुआ है, ठीक है? सब अभी देखेंगे एक करके, लेकिन पहले टाइप को पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिख पढ़ना था हम लोग को अभी? टाइम, है ना? चलिए आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर है, आप कुंडली बनाते हैं तो बर्थ टाइम माँग लिया किसी से। टाइप में लिख देते हैं टाइम। प्लेस होल्डर हटा देते हैं, ताकि बार-बार आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, जैसे ब टाइम लिखे यहाँ पे टाइम लिखने का आ गया, देख रहे हो ना? टाइम के अलावा क्या हो सकता है? देखिए टाइम के अलावा क्या था? टाइम के बाद था रेडियो बटन, ठीक है? रेडियो बटन क्या करेंगे तो यहाँ पे एक रेडियो बटन बन के आ जाएगा। टाइप में लिखते हैं रेडियो, तो रेडियो लिखने से क्या हुआ? एक रेडियो बटन आ गया, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ है, 2-3 बता दिए, सारे नहीं बताएँगे, ठीक है? देखिए पासवर्ड डालने से क्या होगा टाइप में, तो आप पासवर्ड लिख पाएँगे वहाँ पे। पासवर्ड कैसे लिख पाएँगे? जो आपका बाकी का टेक्स्ट में जो आपको अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर लिख के, जैसे आप ए लिखे तो ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, बी लिखे तो बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आप टाइप पासवर्ड डाल देंगे तो क्या होगा, सारा जो कैरेक्टर्स आप वहाँ पे डालेंगे स्टार ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है? मतलब पासवर्ड डालेंगे तो जो लिखेंगे टेक्स्ट वो हाइड होगा, हिडन रहेगा। ईमेल डालने से क्या होगा कि आप ईमेल डालेंगे तो जो भी इनपुट होगा उसमें एट द रेट ऑफ लगाने पर वो सबमिट होगा। जैसे कि आप नॉर्मल टेस्ट एबीसी लिख देंगे तो सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको लिखिएगा इनवैलिड ईमेल है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एबीसी एट द रेट ऑफ gmail.com ऐसा लिखेंगे तभी सबमिट होगा, ठीक है? इमेज में क्या है, अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो टाइप में इमेज डाल देंगे, और तो जैसे कि आप एग्ज़ाम में देखिए कहीं फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन आता है उसी तरह यहाँ पे भी है। इमेज डाल देंगे टाइप में तो इमेज अपलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, लिखा आएगा चूज़ योर फाइल, ठीक है? एक बार करके दिखा लेते हैं इमेज और रीसेट। टाइप में इमेज था ना, इमेज देखिए, अच्छा अपलोड का ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे? कुछ एट्रीब्यूट छूट गया क्या? अच्छा, ठीक है, इसको रुक के देखते हैं, कुछ छूट गया यहाँ पे। और बटन पे जैसे कि एक और था सबमिट था ना, वो इमेज वाले को देख लेते हैं ना। और यहाँ पे क्या था कि रीसेट था। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है इसमें कि जो आप फॉर्म में जो डेटा भर चुके हैं, मान लीजिए कि आप नाम भर चुके हैं, एड्रेस भर चुके हैं और फ़ोन नंबर भर चुके हैं, सब कुछ भर चुके हैं, तो पता चला कि आप जो भरे सब किसी और का भर दिए। तो नीचे आप एक रीसेट बटन दे सकते हैं, इसको डालने से क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक होगा सारा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा। फिर से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह यूआरएल डालने के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, कोड दे देंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक समझे ना क्या हुआ? समझ गए ना हम लोग?
चलो इसका लेवल और एक्शन तो देखते हैं। प्लेस होल्डर, देखिए प्लेस होल्डर का कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, सिर्फ इतना यूज है कि जो आप अपना फॉर्म बनाए हैं और वहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर पहले से क्या लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, कोई अगर लिखना शुरू करे तो जो पहले से लिखा हुआ हट जाए, जैसा अभी दिखाए थे वहाँ पे लिखा हुआ था इंटर योर यूजर नेम, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो प्लेस होल्डर से कर सकते हैं। और बटन अभी बता दिए। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या क्या बचा, एक एक्शन बचा ना। ठीक है, एक्शन देखते हैं। और टाइप्स, अब आप लोग क्या करेंगे कि जो टाइप है ना, इस टाइप को खुद से यूज कीजिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फॉर्म को और भी क्रिएट करके देखते हैं। छोटा सा लेवल, चले इसके बाद फॉर्म के बारे में थोड़ा और हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हटाने दीजिए यहाँ से। हम लोग फॉर्म का यूज करेंगे और अभी क्या करेंगे कि हम लोग अपने एक वेबसाइट पे एक सर्च बॉक्स बनाना चाहते हैं। इसमें एक्शन का यूज हो जाएगा और नेम का भी यूज हो जाएगा, जो जो इसका और भी एट्रीब्यूट है उसका भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक फॉर्म बनाए। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या किया, एक डिव बनाए, उसके अंदर इनपुट डाले और उसके ऊपर लेवल डाले। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास दो तीन वर्ड जो है छोटा हुआ अभी तक। एक फॉर क्या है, दूसरा एक्शन क्या है। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में टाइप टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, और प्लेस होल्डर में लिखते हैं गूगल सर्च। हम लोग क्या बना के देख रहे हैं आपको। ठीक है, एक हम लोग एक ऐसा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे गूगल सर्च लिखा हुआ है, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई कुछ लिखे, ठीक है, और एक बटन पे क्लिक करे तो जो सर्च बॉक्स है मेरे वेबसाइट से सीधा गूगल पे चला जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा लायन। ठीक है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही सेम चीज अगर गूगल पे लिखेगा लायन तो क्या होगा। जैसे लायन इमेज का, लायन का इमेज खुल गया। तो हम चाह रहे हैं कि कोई आदमी मेरे वेबसाइट पे लायन इमेज सर्च करे यहाँ पे, और जैसे ही इंटर प्रेस करे या बटन पे क्लिक करे गूगल पे जाके सर्च हो जाए। ठीक है, अब इसको बनाने का रीजन क्या है कि इससे जो इसका जो बाकी का एट्रीब्यूट उस भी समझ जाएंगे हम लोग। ठीक, और एक ये करके कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्या लेवल और इनपुट, इनपुट लिखने से क्या हुआ, एक लेवल लिखने से क्या हुआ, इनपुट जो हम लोग प्लेस जो देखिए यहाँ पे गूगल सर्च है, गूगल सर्च के बगल में कुछ नहीं लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बगल में हम चाहते हैं कि एक लिखा हुआ है गूगल सर्च, उसके लिए क्या करेंगे, लेवल यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेवल मतलब क्या होता है कि इसका लेवल मतलब जो आप बॉक्स बनाए किस चीज के, इसका नाम देना। एक लेवल एक तरह कैप्शन है। ठीक है, अभी ज्यादा क्लियर होता है, लेवल कैप्शन है कि जो आप सर्च बॉक्स बनाए हैं उस सर्च बॉक्स का नाम कुछ देना चाहते हैं, उसको बगल में लिखा दिखाई दे तो उसको लेवल से देंगे। जैसे हम यहाँ पे दे दिए गूगल सर्च लिखे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे इसके नीचे। ठीक है, एक बटन बना दिए और लिख दिए सर्च। तो अभी तक क्या हुआ कि अभी तक हम इस पे क्लिक करिए, कुछ लिखा सर्च किए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग काम करवाए। ठीक है, यहाँ हम लोग कुछ लिख के यहाँ सर्च करें तो गूगल पे सर्च हो जाए। तब देखिए इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस लेवल वाले लाइन में इस इनपुट वाले लाइन से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। तो कनेक्शन कैसे देते करते हैं, तो हम इस इनपुट वाले लाइन को एक नाम देते हैं। ठीक है, तो नाम कैसे देंगे, इसकी आईडी लिख करके। चलिए नाम इसमें आईडी से दिया, तो आईडी लिखेंगे और इक्वल टू करके जो ऐसा कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम गूगल दे देते हैं। ठीक,
अब इस आईडी को क्या करेंगे, इस फोर में यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि लेवल किसके लिए है, तो इस इनपुट वाले लाइन के लिए। और इस इनपुट वाले लाइन का नाम क्या है, इस इनपुट वाले लाइन का नाम वही है जो आईडी में लिखेंगे। तो इसका नाम आईडी में क्या लिखे, गूगल लिखे, तो यहाँ पे लिख देंगे गूगल। ठीक, यहाँ तक करने से क्या हुआ, मेरे वेबसाइट पे देखिए, यहाँ करने से क्या हुआ कि जैसे हम गूगल सर्च पे भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि देखिए, एक चीज पहले फिर से देखिए, दोनों में कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जानेंगे, देखिए देखो। फोर को यहाँ से हटा देते, थोड़ा देर के लिए। अभी देखिए, हम गूगल सर्च पे टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर कुछ नहीं हो रहा, सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है अभी। लेकिन हम जैसे ही आईडी देके यहाँ पे फोर में इसको लिख के, जो आईडी में जो नाम लिखे है, सेम चीज को यहाँ फोर में लिख देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है देखिए। उसके बाद सेम का हम गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमको लिखने के लिए गूगल सर्च के अंदर एक कर्सर आ जा रहा है ना। इसका मतलब दोनों लिंक हो चुका है, ठीक है। मतलब अब गूगल सर्च पे क्लिक कर ट्रिगर हो रहा है, मतलब दोनों में हम लिंक कर चुके हैं, सक्सेसफुली लिंक कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं, अभी भी हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तब क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है नेम, ठीक है। अब नेम क्या होता है देखिए, नेम समझने के लिए हम गूगल पे आते हैं। अब जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक यूआरएल देखिएगा, जहाँ तक सेम है, HTTPS से लेके क्यू तक देखिएगा, ठीक है। आप जो सर्च किए तो कहाँ पे आया है, आप लायन इमेज लिखे थे ना, तो गूगल पे दो शब्द लिखिएगा तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इस लिंक को देखिए, ये HTTPS से शुरू हो रहा है और क्यू तक आ रहा है, उसके बाद जो हम लिखे लाइन प्लस इमेज यहाँ पे वो लिखाएगा, ठीक है। कुछ और लिख के देखते हैं, 3D लाइन इमेज। देखिए जैसे हम लिखे तो क्यू तक तो सेम है, उसके बाद 3D लाइन इमेज आ गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है बताइए, ये जो क्यू आ रहा है ना, जहां तक सेम है, ठीक है। और इसके आगे जो आपका जो यूआरएल है, ठीक है, तो ये जो यूआरएल है कहाँ होगा पता है, एक्शन में होगा। बोले क्या है, क्योंकि आपको हम क्या बोले थे, जब हम बता रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम बोले थे ना कि जो भी हम फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, फॉर्म में लिखेंगे और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, जो एक्शन में होगा वहां चला जाएगा, जो जहाँ जो एक्शन में आप लिखेंगे वहां चला जाएगा। तो सेम काम हम क्या कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं कि गूगल पे देखिए सर्च बॉक्स है, इस पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट कर रहे हैं, इसको बैक कर लीजिए। एक तरह का फॉर्म है, ठीक है। जैसे ही इसमें हम कुछ सर्च करके सबमिट कर रहे हैं, तो कहाँ चला जा रहा है, तो चला जा रहा है यहाँ www.google.com सर्च तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये कहाँ भेज रहा है, सर्च में भेज रहा है। तो मतलब मेरे पास जो एक्शन है वो सर्च पे जा रहा है, जितना भी जो फॉर्म भर रहे हो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जा रहा है, सर्च पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को हम यहाँ पे एक्शन में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे क्या, कि हम अपना फाइल जो भी हम बटन देखे, मतलब हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको जहाँ भेजना चाह रहे हैं, उसको हमको एक्शन में लिखना है, ठीक है। तो हम कहाँ भेजना चाह रहे हैं इसको, गूगल सर्च पे भेजना चाह रहे हैं। गूगल सर्च के क्या है, एक्शन का नेम यहाँ पे सर्च तक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बताइए, इसके बाद करेंगे कि वहाँ पे कीवर्ड जो फिक्स था, आप देख रहे थे कि जो हम लिख रहे थे वहाँ पे हर में बाद में लास्ट में क्यू आ जा रहा था। क्यू क्या पता है, इसको कहते हैं नेम, समझे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इनपुट में एक नेम लिखेंगे। अब इसका काम बताते हैं आपको फिर से, नेम इक्वल टू क्यू कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, क्यू में जो हम लिखेंगे, ठीक है, क्यू मतलब क्यू, ओके, पहले अपने वेबसाइट पे आइए। अब क्या हुआ कि क्यू में जो हम देखिए यहाँ पे वेब पेज पर आने दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं कि गूगल सर्च में इसमें क्या किए कि एक हम लोग गूगल सर्च का वहाँ पे लिंक भी डाले एक्शन का, और देखिए समझे क्या हुआ कि अब देखिए अपने वेबसाइट पे मान लीजिए लाइन इमेज सर्च कर रहे हैं, कहाँ चला जा रहा है, सीधा गूगल पे चला जा रहा है, देखिए।
तो ऐसा कैसे हो गया कि हम क्या किए, अपने कोड पे आइए। सबसे पहले तो हम क्या किए, एक नेम का यूज किए। ठीक है, नेम क्या होता है बताइए। तो बता पाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, अगर नहीं बता पाए हम बता रहे, पहले बताइए जहां तक हम किए वहां तक आप समझ पाए क्या, क्या बनाए क्या किए, कुछ समझ में आया आप लोग को? एक बार ये फॉर्म एक्शन वाला दोबारा समझा दोगे आप? हाँ समझा देंगे फिर से, ओके। देखिए, हम बोल रहे थे क्या कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट पे एक ऐसा सर्च बॉक्स बनाए कि जो कोई मेरे वेबसाइट पे क्लिक करे और वो कहाँ चला जाए, गूगल पर। गूगल पे चला जाए। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमको, हाँ रुके हो यार, आने दीजिए, ये लोग बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत लेट से क्लास है। अभी पूरा स्क्रीन शेयर हो जाता था, प्रॉब्लम यही हो रहा है, बाद में काट के रहना पड़ेगा। कितना लेट से ज्वाइन कर रहे हो सोनिका जी आप? हाँ जी सर। कितना लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हो? सर हो नहीं पा रहा था नेटवर्क इशू की वजह से। तो आपको 8 बजे पता चला? नहीं, मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, नेटवर्क ही नहीं था मेरे फोन। तो मैसेज करते ना। ठीक है चलिए। तो और तो जैसे गेस्ट जो लॉग इन करता है वैसे ही जाता, आप लोग अपना टीम पे आईडी बना जाए, हमेशा क्लास अब टीम पे ही चलेगा। तो टीम पे एक आईडी बना लीजिए आप लोग, जैसे गूगल पे कैसे गूगल ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे वहां पे बना के लॉग इन कर लीजिए। जैसे गूगल है वैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे गूगल मीट है वैसे माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन इसमें है कि अलग आपको ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, या फिर उससे होता है तो देख लीजिए। सर मेरा एक हम अभी क्वेश्चन है, मेरा एक। क्या? अब तक क्या कुछ हो चुका है आज की क्लास में? सब कुछ हो चुका है, अभी पूरा फॉर्म हो चुका है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को जितना समझ में आता है मैं देख लेती हूँ। हाँ, देखिए देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, एक फॉर्म बनाए थे। ठीक है, वहां तक समझ गए थे। अभी नया क्या कर रहे हैं हम लोग, कि हम चाह रहे हैं कि अपने वेबसाइट पे एक सर्च बॉक्स बनाए। ठीक है, इस टाइप का एक सर्च बॉक्स बनाए, और हम यहाँ पे जो भी क्लिक करें, और जैसे ही सर्च पे क्लिक करें तो क्या हो जाए कि वो सीधा गूगल पे जाके खोले। मतलब वेबसाइट है मेरा, और यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो क्या हो कि गूगल पे जाके वो जाके रिडायरेक्ट हो गूगल पे, गूगल पे जाके खोले। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, तो एक चीज आप गौर कीजिए। जब हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ऊपर, आप देखिए, आ रहा है यहाँ से, देखिए HTTPS से आ रहा है और सर्च तक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और क्यू बराबर क्या आ रहा है, जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, जो लिख रहे हैं वही आ रहा है, जो लिख रहे हैं मान लीजिए उसका वैल्यू है। ठीक है, और क्यू का क्या है, नेम है। ठीक है, मतलब नेम में आप जो यूज करेंगे, मतलब कि जब यहाँ पे टाइप कर रहे हो नेम इक्वल टू नेम के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए लाइन इमेज सर्च करेंगे, स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, देखिए गूगल से लेके क्यू तक आया, क्यू बराबर लाइन प्लस इमेज आ गया। ठीक है, अब जैसे एलिफेंट लिखे, टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है मेरा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए एलिफेंट इमेज लिखा तो यहाँ पे आ गया। फिर भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सर्च तक तो सेम है। ठीक है, क्यू है उसके बाद एक वर्ड, और क्यू बराबर क्या आ रहा है, जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे एलिफेंट प्लस इमेज वही आ गया। समझे? यहाँ तक समझे क्या? देखिए यहाँ पे समझे, अच्छे समझ में आएगा।
सर्च तक सेम है, उसके बाद एक वर्ड है क्यू, और क्यू के बाद क्या आ रहा है, जो आप लिख रहे हैं वही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोले जो वैल्यू है जो आप टाइप किए, और जो क्यू है वो नेम है, ठीक है। मतलब कि आपका नेम इज इक्वल टू वैल्यू, तो नेम में जो लिखा हुआ रहेगा क्यू, ठीक है, नेम में लिखेंगे क्यू। ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो टाइप करेंगे वही आके सर्च होगा गूगल पे, ठीक है। गूगल अपने नेम में क्यू यूज किया है, ठीक है। क्यू बड़ा मतलब क्वेश्चन के शॉर्ट में क्यू लिखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी को कोड करेंगे अपने पे, ठीक है। देखिए, एक फॉर्म क्रिएट किए थे। एक्शन क्या होता है कि जैसे हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो सारा जो फॉर्म का डेटा कहाँ भेजा जाता है, एक्शन में भेजा जाता है। तो अब क्या है, मेरे फॉर्म पे जो हम टाइप कर रहे हैं उसको कहाँ भेजना चाह रहे हैं हम, गूगल सर्च पर, ठीक है। गूगल सर्च का यूआरएल क्या है, तो HTTPS से लेके सर्च तक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी लिखेंगे अपने टाइप है, गूगल का यूआरएल पे भेज देगा सर्च तक, ठीक है, सर्च पे भेज देगा। और सर्च के आगे, सर्च, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। अब सर्च के आगे क्या होता है कि वहाँ पे क्यू लिखा हुआ था, मतलब कि आपका जो टाइप जो किए है ना, वहाँ पे जो टाइप किए है वो क्यू में टाइप किए, मान लीजिए नेम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने नेम में भी क्यू ही लिखेंगे, तभी गूगल पे जा पाएगा। अगर क्यू नहीं लिखेंगे तो नहीं जाएगा, क्या है कि जो आपका यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि क्यू लिख रहे हैं, तो गूगल जो अपना नेम में क्यू यूज किया, इसलिए आपको क्यू ही लिखना पड़ेगा, क्यू के अलावा कुछ लिखेंगे तो जाएगा ही नहीं सर्च पे, ठीक है। बाकी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल का हर बार क्यू है जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी किसी और भी वेबसाइट पे करके दें, कोई भी सर्च इंजन पे, ठीक है। अब देखिए क्या है लेवल, लेवल क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, इस बॉक्स के पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं कैप्शन, एक लेवल, ठीक है। लेवल एक तरह कैप्शन होता है, ये बॉक्स किसके लिए, ठीक। इसके अंदर देखिए, इस बॉक्स के अंदर गूगल सर्च लिखा हुआ दिखाई दे रहा, प्लेस होल्डर है, देखिए यहाँ प्लेस होल्डर उसके लिए यूज किया। अब आईडी क्या है, अब देखिए हमको इस इनपुट बॉक्स में और इस लेवल बॉक्स में कनेक्शन लगाना है कि दोनों में लिंक करना, कैसे करेंगे। इस इनपुट वाले को एक नाम दे देंगे, नाम मतलब आईडी से नाम देंगे, आईडी बराबर गूगल, और ये लेवल में क्या करेंगे, उसी नाम को यूज कर देंगे फॉर्म में, ठीक है। तो ये आईडी किसके, इस इनपुट किसके लिए है, और ये लेवल किसके लिए है, लेवल इसके लिए, इनपुट वाले के लिए। इनपुट का नाम क्या है, तो नाम गूगल, इसलिए यहाँ पे लिख दिया फॉर्म में गूगल, ठीक है। उसके अलावा देखें, अब गूगल का सर्च में क्या था, प्लेस होल्डर में तो अब जो गूगल सर्च लिखा हुआ है, गूगल अब सर्च जो करते हैं तो आप जो टाइप करते हो कहाँ इक्वल टू होता है, नेम के इक्वल टू होता है। नेम का नाम क्या रखा है, वहाँ पे क्यू रखा है, हम यहाँ पे नेम में क्यू रख दिए, ठीक है। इसको और किसी दूसरी वेबसाइट पे देखे, जैसे यहाँ पे गूगल सर्च और क्यू आ रहा है ना, तो और कोई वेबसाइट बताइए जहाँ पे सर्च होता है यूट्यूब पे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे सर्च करते हैं राजू, तो देखिए क्या हुआ, जैसे हम सर्च किए तो रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कर लिखा सर्च क्वेरी बराबर राजू। तो ये गूगल का नेम क्या होगा, जो इक्वल टू है ना, जो आप टाइप किए वो देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद रहेगा, ठीक है। और नेम में क्या रहता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च क्वेरी लिखा हुआ है, सर्च क्वेरी नेम में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सर्च क्वेरी को यहाँ से कॉपी करके वहां पे अपने वेबसाइट में डालेंगे, जो सर्च किया सीधा यूट्यूब पे चले जाएंगे, देखिए करके दिखाते हैं आपको। हाँ, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, इस रिजल्ट तक का एक यूआरएल चाहिए। यूट्यूब का रिजल्ट तक तो आपका सब कुछ सेम रहता है, रहेगा। उसका सर्च क्वेरी आएगा नेम में, सर्च क्वेरी नेम में आएगा, और नेम के बाद क्या इक्वल टू जो वैल्यू जो टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यूट्यूब के बना के देखते हैं फॉर्म में, फिर से बना के देख रहे, देखिए एक बार, एक और डिव क्रिएट किया। सबसे पहले एक लेवल बनाएंगे, ठीक है। लेवल क्या, लेवल में क्या लिखेंगे, यूट्यूब सर्च, आप लोग क्यूरा पे बना के देखिएगा, क्यूरा पे सर्च होगा तो जिस वेबसाइट पे सर्च होगा बना के देखिएगा, एक लेवल में क्यूरा डाल दिया। ऐसा डालने से क्या हुआ, देखिए अपने वेबसाइट पे देखिए, यूट्यूब सर्च के लिए लिखा हुआ जगह टेक्स्ट आ गया। अब इसके आगे चाहिए हमको सर्च बॉक्स, ऐसा ना, सर्च बॉक्स पे लाइए। सर्च बॉक्स कैसे आता है, इनपुट से आता है, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, कुछ नंबर भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं। ऐसा जब रहे तो टाइप में टेक्स्ट लिख देंगे, ताकि सब कुछ वहाँ पे टाइप हो सके, ठीक है। टाइप टेक्स्ट। अब हम देखिए लेवल और इनपुट को लिंक करेंगे, काहे काहे कि देखिए अभी हम
यूट्यूब सर्च पे कुछ भी क्लिक करे कोई असर नहीं हो रहा है, डबल क्लिक ट्रिपल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ वो सेलेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच में लिंक नहीं हुआ है, ठीक है। हमको चाहिए कि हम जैसे यूट्यूब सर्च पे भी क्लिक करें तो यहाँ पे कर्सर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में लिंक लाएंगे। तो लिंक लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक आईडी करेंगे, इसका नाम आईडी देंगे। हाँ, इसका आईडी में एक नाम देंगे, फिर इसका नाम दे देते हैं यूट्यूब। यूं ही रहने दीजिए, नहीं कितना करेंगे। जो आईडी में नाम दिए वही फोर में नाम लिख देंगे, सेम टू सेम एकदम। अल्फाबेट जो है कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, ठीक है। करने से देखिए क्या हुआ, दोनों में लिंक हुआ। अभी देखिए यूट्यूब पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे कर्सर खुल गया ना, दोनों लिंक हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक बटन डालेंगे ना, एक बटन डालेंगे ताकि उस पे हम लोग क्लिक करें तो सर्च हो सके ना। देखिए बटन आया, बटन आ गया, सर्च करने से कुछ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, क्या कि इसको जाना कहाँ है, इसको पता ही नहीं है। और एक और गलती कर चुके हैं कि पहले ही मतलब फॉर्म में बना दिया, तो एक्शन क्या होगा, इसी पे गूगल पे जाते रहेगा, दूसरा फॉर्म बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ दूसरा एक फॉर्म बना दिया। अच्छा, तो वहां से कट के जगह कॉपी हो गया क्या, दो बार पेस्ट हो गया, दो बार पेस्ट हो गया। तो यहाँ से कॉपी के जगह कट के जगह पे कॉपी हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। दो बार इसलिए आ गया वहां पे। ठीक है, देखिए जो दो बार आ गया तो एक हटा दिया ना। अब मेरा सब कुछ यहाँ तक सही है। यूट्यूब सर्च पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कर्सर आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन सर्च पे क्लिक कर तो सर्च हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो सर्च पे सर्च कब होगा पता, हमको सर्च के लिए दो चीजें अभी और चाहिए। पहला बात तो हमको एक्शन चाहिए कि जो हम क्लिक कर रहे हैं, जो सर्च में लिख रहे हैं, उसको भेजना कहाँ है। तो आप इसको कहाँ भेजना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे ना। तो हमको यूट्यूब का यूआरएल तो कॉपी करना पड़ेगा ना, जिस यूआरएल पे भेजना है उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या है यूट्यूब का, देखिए यहाँ पे रिजल्ट पर है, रिजल्ट तक है कि उसके बाद सर्च क्वेरी उसका नाम है, उसके बाद में देखते हैं पहले, ठीक है। हमको रिजल्ट पर भेजना है, यूट्यूब के रिजल्ट पे, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब के रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक्शन पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अभी अब करने से क्या होता है, देखिए अभी भी हम सर्च कर रहे हैं तो यूट्यूब पे नहीं जा रहा, ब्लैंक रह जा रहा है। इसका रीजन क्या है कि अभी तक हम उसको नेम नहीं दिए, जो वैल्यू किसके बराबर होगा। अभी देखिए नो रिजल्ट फाउंड हो रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे जा रहे हैं लेकिन नो रिजल्ट फाउंड हो रहा है, ऐसा क्यों पता है। ये देखिए सर्च क्वेरी बराबर ब्लैंक आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्या आ रहा है कि आप जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसको नेम की इक्वल टू किए ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू ब्लैंक है, तो जो यहाँ पे आना चाहिए जो मेरा लिखा हुआ वो कैसे आएगा, तो हमको एक नेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब का देखिए यहाँ पे नेम में सर्च क्वेरी यूज किया रिजल्ट के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम भी नेम वैसा ही यूज कर देंगे, आईडी तो दे ही दी है, नेम में सर्च क्वेरी यूज किया है ना, कॉपी कर लीजिए वहां से। चलिए सर्च क्वेरी यूज कर लिए। अभी देखिए क्या होता है, अब हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि क्या था, जो भी था सर्च मारिए, ये ऐसे ही सर्च किए, देखिए आ गया ना, कौन आ गया ये सब जी, समझे। अब अपने वेबसाइट पे आप जैसे ही सर्च किए, राजू बंदे को छोड़िए, रोहित शर्मा का बैटिंग देखते हैं, ऐसे मैच देखते हैं क्रिकेट, लेकिन फिर भी क्लिक कर देते हैं। रोहित शर्मा का निकनेम ब्रेन ला रहा है क्या, नहीं नहीं कुछ और है, ब्रेन ला रहा, कुछ बोल रहा रोहित विराट के बारे में, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, मैच देखते हैं वैसा, मतलब कि अब बहुत कम देखते हैं, पहले बहुत देखते थे। तो अचानक से ब्रेन ला रहा था, हमको लगा कि उसका निकनेम है, लेकिन ब्रेन ला रहा कुछ प्लेयर था बहुत अच्छा सा वेस्ट इंडीज का ना, याद है अभी तक 400 रन मारा था, इतना ही याद इसके बारे में। तो अभी तक छोड़िए कुछ भी किया, लेकिन यहाँ तक हम लोग समझे क्या करना है हम लोग को। अपने वेबसाइट पे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा दो गो बॉक्स बनाए, जहाँ पे गूगल पे भी कुछ क्लिक करे तो सर्च हो जाए, एक्स यस यस क्या, जो भी पता नहीं।
और रोहित शर्मा जैसे पे मतलब कि यहाँ पे देखिए पहला वाला पे हम क्लिक किए तो मेरा जाने लगा गूगल पे। मतलब अपने वेबसाइट पे हम गूगल को कुछ ऐसा बॉक्स की जरूरत है जैसे हमको कि हम उसको चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे नहीं मिले तो लोग मेरे वेबसाइट से गूगल पे चला जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। या फिर आपका वीडियो स्ट्रीमिंग का वेबसाइट है तो आप बहुत सारा वीडियो डाले और चाहते हैं कि कुछ वीडियो लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर ले मेरे वेबसाइट से, तो आप वहाँ पे ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो सर्च करेगा आपके उस पे जाएगा यूट्यूब पे। तो यहाँ तक हम लोग समझे क्या? बस आपको ध्यान रखना नेम को जरूर से यूज कीजिएगा, बाकी का सब समझे क्या? कोई ऐसा जो नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए तो बताइए। अभी फॉर्म बाकी है, अभी तो इसका स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, अभी फॉर्म क्रिएट करेंगे 2-3 हम लोग, और 2-3 क्रिएट क्या करेंगे आप लोग क्रिएट कीजिए फिर से एक अच्छा सा फॉर्म। हम लोग क्या खोले थे, फेसबुक खोले थे ना, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा था, फेसबुक लॉगिन रजिस्ट्रेशन क्या था, फेसबुक लॉगिन और यहाँ पे साइन अप पर आप लोग एक ऐसा बना के रखिएगा। इसमें जो ड्रॉप डाउन है अभी तो नहीं पड़ेगा ना, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको बनाइएगा कस्टम, सॉरी। एक आप लोग ऐसा बनेगा नेम सरनेम और मोबाइल नंबर और पासवर्ड और जो रेडियो बटन है उसको उसको बना के रखिएगा, ठीक है।